हरे कृष्णा। सो भगवान अपने भक्तों की लक्षणों को इन श्लोकों में व्यक्त कर रहे हैं। आज के 2 श्लोकों में भगवान इस पूरे सिद्धांत को बहुत आगे बढ़ाते हैं। इन द 18th and 19th verse of the 12th chapter of Srimad Bhagavad Gita entitled Devotional Service, we have Krishna still emphasizing on the qualities of devotees. He says, Samah shatrau cha mitre cha तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान्य मे प्रियो नरः। One who is equal to friends and enemies, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who doesn't care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service. Such a person is very dear to me. हम देखते हैं भगवान कहते हैं समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र के प्रति, दोनों के प्रति वो समवत व्यवहार करता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस देन? अरे यार फिर शत्रु ही हो जाओ? नहीं, शत्रु के प्रति न्यूट्रल व्यवहार है, लेकिन मित्र के प्रति अफेक्शन है। दोनों के साथ वो झगड़ा नहीं करता, मन में वैर मनस्य नहीं रखता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तो आप कहेंगे अरे मेरे भक्त के साथ में आप शत्रुता करो या मित्रता करो, सब एक ही है, या फिर भगवान के साथ में शत्रुता करो या मित्रता करो एक ही है ना, ऐसा नहीं है। स्वरूप गोस्वामी हमें बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि भक्ति क्या है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमः। सो अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलनम यानी कार्य। वो कैसे कार्य करता है? अनुकूल्येन कृष्ण, जो भगवान की सेवा में भगवान की इच्छा के साथ अनुकूल हो। तो इसीलिए अनुकूल यानी मित्रत्व, प्रतिकूल यानी शत्रुत्व। सो भगवान या भगवान के भक्त अपने मित्रों और शत्रुओं के साथ एक ही हैं। दैट डज नॉट मीन हम भक्तों के साथ में शत्रुता करें ना। भक्त अपने शत्रुओं को क्षमा कर देगा, लेकिन भगवान भक्त के शत्रुओं को कभी नहीं छोड़ेंगे। दैट इज हाउ वी हैव महाभारत कमिंग अप एंड द एंटायर गीता इज अ टेस्टिमनी। महाभारत वॉर इज अ टेस्टिमनी दैट इवन दो अ डिवोटी माइट फॉरगिव एन ऑफेंडर, कृष्णा डज नॉट फॉरगिव। तो समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्रों के प्रति वो समान व्यवहार करता है। तथा मान अपमानयो, जो कोई भी व्यक्ति उसका सम्मान करेगा या अपमान करेगा उसके प्रति भी। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में 5म स्कंद में ऋषभ महाराज की कथा आती है। तो ऋषभ देव जो जैनों के भी प्रथम तीर्थंकर हैं, वो अपने जीवन के उत्तरार्ध में ही बिकेम लाइक अयाचक वृत्ति पर्सन एंड ही स्टार्टेड रोमिंग एवरीवेयर चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। बट टू एक्सटर्नल वर्ल्ड ही वॉज लाइक अ मैड मैन। वो एक मूर्ख व्यक्ति की तरह थे जिसके प्रति कोई ध्यान नहीं देता था। तो कई बार ऐसे होता था कि लोग उनके शरीर के ऊपर मूत्र विसर्जन कर देते थे या उनके ऊपर थूक देते थे, फिर भी ऋषभदेव शांत थे। ऑफ कोर्स इस एग्जाम्पल को हम इमिटेट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये देख सकते हैं, ये सीख सकते हैं कि तथा मान अपमान हो, कैसे एक भक्त ही इज फुल्ली कैलेस टू एनीथिंग दैट इज हैपनिंग टू हिम मटीरियली ऑन अ फिजिकल लेवल। शीत उष्ण सुख दुखेशु, सेम हमने जो देखा है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमा अपायिनो अनित्यम ताम तितिक्षस्व भारत 2.14 कि अरे जीवन में ये सारी चीजें आती ही रहेंगी, जीवन ड्युअलिटी का ही नाम है। सो आपने वो गाना सुना, ये नहीं, जिंदगी की यही रीत है, कभी हार है कभी जीत है। तो शीत उष्ण सुख दुखेशु समः, वो समान रहता है। संगवर्जित, he completely keeps himself aloof from any contaminating association. This is very very important.
कार्डिनल प्रिंसिपल फॉर अ डिवोटी, ऐसे व्यक्तियों का संग जो भोग ऐश्वर्य से आसक्त हैं, बहुत दूर रहना चाहिए। सो स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री जो संग है, और ऐसे व्यक्ति जो उस संग से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, ऐसे व्यक्तियों से भी एक भक्त ने दूर रहना चाहिए। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति में सेम। मौनी, वो आवश्यकता से ज्यादा बात नहीं करता। इस भौतिक जगत में हर किसी को बात करने की बहुत इच्छा है। एवरीवन वांट्स टू बी हर्ड, एंड व्हेन समवन इज नॉट हर्ड, ही और शी फील्स, अरे मुझे बात ही नहीं करने दिया, मैंने जो बोला वो सुना ही नहीं। सो अनावश्यक वार्तालाप, इसीलिए उसको प्रजल्प कहते हैं। प्रजल्प, उससे एक भक्त बचता है। संतुष्टो येन केनचित, भगवान अपने हिसाब से जो भेज रहे हैं, जैसे भेज रहे हैं, ठीक है। अनिकेतः, निकेतन अर्थात घर। अनिकेतन, ही डजंट रिसाइड इन अ हाउस, ही डजंट हैव अ परमानेंट ड्वेलिंग। स्थिरमति, उसकी मति एक ही जगह पे है। व्यवसायत्मक का बुद्धि एक ही है, कुरनंदना। भक्तिमान में प्रियो नर, अगेन भक्तिमान भक्तिमान भक्तिमान। सो इफ एनीवन हु इज रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग गीता has any doubt about what is the conclusion of Gita, it is bhakti। और अगर कोई भी और कुछ भी कह रहा है, सो उसने गीता समझी नहीं, वो निपट मूर्ख है। अरे ये तो भगवान के शब्द हैं। पूरे यहां पर आप भक्तिमान भक्तिमान भक्तिमान, पहले भी 4th अध्याय में, 6th अध्याय में, 9th अध्याय में, 7th अध्याय में, 10th 11th, हर जगह पे तो भक्ति की बात की गई है। हाउ कैन एनीवन से Krishna does not understand and rate bhakti as the highest? Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare